बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम एक बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी सर्दियों के हवाले से स्पेशली शेयर करते हैं। मैं बनाने जा रही हूँ गोंद का हलवा। गोंद के हलवे के लिए हमें चाहिए सबसे पहले देसी घी। आप घर का नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हैं। देसी घी ले लिया हमने, उसमें उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया, उसमें बादाम डाल दिए। अच्छा, गोंद के हलवे में ना सबसे पहले तो मैं बताती हूँ गोंद होती क्या है। मुझे भी आज तक बाखुदा नहीं पता था कि गोंद का हलवा होंदा की है, तो एक ही शय होंदी है। तो क्या इसको क्या हमें सीधे सीधे हलवे पता है, भाई गाजर का हलवा बनता है, सूजी का हलवा बनता है, बस इस तरह से दो चार हलवे। इवन लौकी का हलवा भी मैं जब कराची में आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पर बहुत लोग लौकी का हलवा पसंद करते हैं और शादी वगैरह पे बनता है। तो इसी तरह गोंद का हलवा भी उन्हीं हलवों में से एक हलवा है। तो अच्छा गोंद ना बिल्कुल गोंद से उसका यही मीनिंग है कि वो बिल्कुल चिपकू सा हलवा होता है और मतलब चिपक जाता है, बिल्कुल लेसी होती है। अब हम इसमें साथ साथ पिस्ते डाल रहे हैं, तो साथ साथ मैं आपको उसकी डिटेल भी बता दूं तो गोंद जो है इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। जब आपको पता चल जाता है तो पंसारियों की ये कॉमन नॉर्मल आपको सुपर स्टोर वगैरह से भी मिल जाएगी। तो वैसे मैं तो इम्तियाज़ से मंगवाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने गलती की, इम्तियाज़ से नहीं मंगवाई तो थोड़े से बड़े पीसेस आ गए। तो गोंद आपको मिल जाती है और गोंद का हलवा कहते हैं, मैंने कश्मीर गोंद का हलवा कहते हैं सर्दियों में वैसे ही बहुत अच्छा होता है और कमर के दर्द वगैरह उन चीज़ों के लिए भी कहते हैं कि अच्छा होता है। तो ये है गोंद। अच्छा, ये थोड़े बड़े पीसेस में थी। जो वह प्रेफरेबल ये है कि अगर आपके पास गोंद है तो आप उसको क्रश करने, मैंने जो इस दफ़ा अपनी ये वो महसूस किया ना कि मैंने क्या सबसे बड़ी गलती की। अब ये मैं फ्राई कर रही हूँ तो वो साथ साथ आपस में चिपकती जा रही है, गोंद है ना तो आपस में चिपकती जा रही है। अब इसको जब आपने फ्राई करना होता है तो ये बिल्कुल छोटे छोटे वो चंक्स होते हैं ना, तो वो 2 मिनट में वो यानी कि फ्राई होकर ना, तो बिल्कुल आप उसको फाड़ोगे तो पापड़ी की तरह से वो हो जाता है। अब ये मेरी गोंद अंदर से नहीं पकी थी और ऊपर से पक चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था हुन मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ की कराना। तो मैंने जनाब इसमें डाल दिए एदविच पाओ हुन फुल महाने भी आज तक मैंने नहीं खाए। तो ये जो है ना कहते हैं जी बड़े अच्छे होते हैं, आपको ताकत देते हैं और ये बना तो स्पेशली माँ वगैरह को लेने चाहिए, दूध में डाल के देसी घी में करके दूध में डाल के खाने चाहिए और इस तरह से। तो बहरहाल ये हमने इसको फुल महानों को भी कर लिया। अब हमने इसमें डाला है 1 कप चावलों का आटा और ये एक अदद सूंडी भी थी जो मैंने निकाल दी थी नहीं वो थोड़ा सा काला सा कीड़ा नहीं होता तो वो था आटे में। तो ये मैंने 1 कप चावल का आटा ले लिया और मुझे देसी घी कम लग रहा था तो मैं साथ साथ देसी घी मैं क्या पा दो आज फिर छड्डो ना कोई शय। तो सही लपेट के मतलब यार बाहर वाले जो हलवा बनाते हैं ना बड़ा ही कोई उनका हौसला होता है इतना घी डालने का, हमारा नहीं। अब मैं गोंद के साथ करने लगी हूँ लड़ाइयाँ और मैंने ना इसको खूब डंडे मारे। गोंद ने कहा आज मुझे तोड़ के दिखा दो, तो मैं खूब मारती रही। अच्छा, ये जितना वीडियो में आपको प्रोसीजर नज़र आ रहा है, मैंने ना अभी ये सूजी मैंने डाल दी, हालांकि मैंने उससे पहले आटा जो डाला था उसको खूब भुनाई की थी हल्की आंच पे ना। तो आटे ने जब ब्राउन शक्ल इख्तियार की थी फिर मैंने उसमें सूजी ऐड की थी तो ये फिर मुझे यहाँ पे दोबारा देसी घी कम लगा। मैंने बहरहाल गोंद जैसी भी थी जितनी भी हुई सी मुझसे क्रश तो मैंने उसको डाल दिया। मैंने कहा देखते हैं अब क्या होता है ना। तो ये सारे फ्लॉज मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि जो हम वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं, बाकी मुझसे नहीं हुई थी तो मैंने ऐसे ही डाल दी। और ये साथ साथ मैंने नीचे माचिस की तीलियाँ भी जली पड़ी। साथ साथ मैंने 2 कप पानी लिया और उसमें मैंने 2 कप चीनी डाल दिया, ठीक है। और ये उबल गया तो ये हमने चाशनी से उसमें डाल दी हलवे में। मैंने सूजी डालने के बाद भी खूब भुनाई की थी हलवे की, वही हलवों का जो प्रोसीजर है। अच्छा, अब तो मैंने बड़ा कॉन्फिडेंटली वो ले लिया कि नहीं हो जाएगी गोंद ने कहा आज मुझे पिघला के दिखा दो। बड़ी मैंने उसके साथ मगज़मारी की है। तो ये मगज़मारी करने के बाद भी जो है ना अभी इसमें रहता था ना मैंने ये इसमें आपको नज़र आ रही होगी गोंद, तो मैंने फिर पानी डालती गई कि जब तक गोंद, फिर मैंने वो जो गोंद थी ना, मैं ये फ्लॉज बता रही हूँ ताकि आपको भी बनाते हुए अगर ये सारी चीज़ें आएँ तो आपको पता हो कि क्या करना है। ये मैंने जो नट्स किए हुए थे मैंने उनको क्रश कर लिया मोटा ये मैंने उसमें डाल दिया। तो गोंद को बेसिकली मैंने क्या किया, जो गोंद बीच में रह गई थी ना मैंने वो वाली, क्योंकि हलवे को मैं मज़ीद पकाती तो वो ज़्यादा इतना भी नहीं पकाना पानी डालने के बाद,
तो मैंने ना उस गोंद को निकाला, ये मैंने येलो कलर डाल दिया, ज़रा अच्छा सा कलर आ जाता है, बाहर ज़रा प्रोफेशनल कलर लगता है। तो मैंने गोंद को निकाला और मैंने अलग से देचकी में पानी डाल के उस गोंद को पकने दिया। तो वो काफ़ी हद तक जो है ना मेल्ट हो चुकी थी। एंड में थोड़ी सी रह गई थी, मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई थी, मैं कहा छड्डो परे। तो बाकी मैंने सारी जो गोंद थी पिघली हुई, मैंने वो भी इसमें डाल दी। वो प्रोसीजर मैंने दिखाया नहीं, वो ज़रा बिजली वाला प्रोसीजर था। तो ये जो है ना मैंने, अच्छा अब मैं एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ। मैं ना ये हलवे का इतना प्रोसीजर करके आधा हलवा मैं सेव कर लेती हूँ और आधा हलवा जो है ना यानी जितना मैंने खाना है उतना मैंने रहने दिया देचकी में, ठीक है। अब चूँकि जितना मुझे खाना है उसमें मैं उसी हिसाब से खोया ताज़ा, अच्छा मुझे बाद में मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ हलवे को। अब मेरे पास खोया है तो मैंने जितना मुझे रिक्वायर्ड था उस टाइम खोया, मैंने खोया डाला और उसको अभी जितना खाने के लिए बस ये मेरा इतना हलवा था। तो मैंने बाकी हलवे को खोए के बगैर यानी उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। और जब भी कोई गेस्ट आते हैं मैं उस तरह हलवे को निकालती हूँ, ओवन में रखती हूँ, माइक्रोवेव में, चूल्हे पे करने, माइक्रोवेव में करने। और ऊपर मैं फिर खोया भी मेरे पास रखा होता है तो मैं खोया और नट्स वगैरह को उसी तरह शैलो फ्राई करके तो वो डाल देती हूँ। तो ये हमने अभी इसमें थोड़ा सा अंदर भी खोया ऐड कर लिया और फिर इसका मतलब बस इतना ही खोया अंदर ऐड करना है। और ये जो प्रोसीजर है ना इसका सारा एज़ इट इज़ ही फॉलो करें तो ये बड़े मज़े का लगेगा, मज़े का बनेगा। मतलब इसमें, और इसको स्पेशली इसका एक जो मेन है ना, मैंने अपने हस्बैंड को जब रात में सर्व किया ना तो वो थोड़ा सा ठंडा था, मतलब कि मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि इस दफ़ा ना पहले वाली बात नहीं है। अब मुझे अल्लाह के तो हुआ कि मैंने इतनी मेहनत की है यार, ये कैसे कह सकते हैं। अच्छा खोया भी यूँ आपने ऊपर रखना है। अब मैंने ये जब सब कुछ कर लिया तो मुझे इसको ओवन में रखना है और 2-3 मिनट मैंने ओवन में इसको लगाने हैं और ख़ूब गर्म करके जो इसका मज़ा आता है ना यार, मैं बिल्कुल गोंद नहीं खाती थी और मैं अगर ये हलवा खा सकती हूँ तो मतलब सबको पसंद आएगा और ये बहुत मज़े का होता है। हमारे घर लड़ाइयाँ पै जाती हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।